So let's discuss about the apparent position of stars. तारे हमसे बहुत दूर हैं. स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. मतलब अर्थ से उनकी जो दूरी है, उनका जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है. When light from a star reaches the earth, it enters from the space to the Earth's atmosphere. अब देखो, जब प्रकाश की कोई किरण है वो किसी स्टार से धरती तक पहुंच रही है, तो पहले वो कहाँ आएगी? स्पेस में आएगी. फिर स्पेस के बाद जो है वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर करेगी. एंड स्पेस इज रेयरर मीडियम देन एटमॉस्फेयर. जो स्पेस है वहाँ पे वैक्यूम है, निर्वात है, वहाँ पे कोई भी वायु नहीं है, इसलिए वो एक विरल माध्यम है, वो एक रेयर मीडियम है. जबकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो है अलग अलग हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, गैसें हैं, डस्ट हैं. बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू द स्पेस. When light enters from a rarer medium to a denser medium, it bends toward the normal. अब देखो, जो लाइट है वो स्पेस से आ रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में. तो जो स्पेस है वहाँ पे तो वैक्यूम है, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कंपैरेटिवली डेंसर है. सो एज द लाइट रे they come from that of the space to the atmosphere to a denser medium, they bend toward the normal. And because of this bending, the apparent position of star is slightly different from its actual position. ये जो बेंडिंग हो रही है, क्योंकि जो लाइट रे है जब वो डेंसर मीडियम में, मीन्स जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, और इस बेंडिंग की वजह से जो अपरेंट पोजीशन जो हमें दिखाई दे रही है वो जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है उससे डिफरेंट है. And because of this bending the star appears slightly higher than its actual position. मतलब जो apparent position है वो actual position से थोड़ी सी ऊपर होती है जब क्षितिज के नज़दीक हम किसी तारे को देखते हैं. And because of the same reason, the sun is visible to us about 2 minutes after the actual sunset and 2 minutes before the actual sunrise. As the sun is near horizon during the sunrise and during the sunset, so the rays of sunlight are refracted by the एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. जैसे ही जो सन रेज हैं वो वैक्यूम से, मीन्स जो स्पेस से जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं वो रिफ्लेक्टेड कर दी जाती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा, और जो नॉर्मल है उसकी तरफ को जो है वो बेंड हो जाती हैं या झुक जाती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी द अपेरेंट पोजिशन ऑफ सन 2 मिनट्स आफ्टर द सनसेट. मतलब सनसेट हो गया है उसके 2 मिनट बाद तक भी जो अपेरेंट पोजीशन है सन की वो हमें दिखाई देती रहेगी. एंड सेम वी कैन सी द सन 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज. आइए तो अब बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं. A single stream of starlight is refracted slightly by various temperature layer of Earth's atmosphere. So, what do you mean by the various temperature layers? अब देखो, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं टेम्परेचर के बेसिस पे. कईयों का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, कुछ लेयर का टेम्परेचर जो है वो कम है. अब जैसे अर्थ के नियर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा. जब वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ की जो एयर है वो वार्म हो जाएगी, और वो वार्म एयर जो है ऊपर उठेगी और ठंडी एयर जो है नीचे आएगी. उसकी वजह से जो हमारा रिफ्रैक्टिव मीडियम है, जहाँ से जो लाइट है, स्टार से आने वाली जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, वो स्टेशनरी नहीं है. इस वजह से जो डिफरेंट लेयर हैं एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे जो है वो जो स्टार से आने वाली लाइट है उसका जो है अलग अलग रिफ्रैक्शन जो है वो हो रहा है. And so the light that travel as a zigzag path to our
eyes. Because of this the stars twinkle. क्योंकि अब वो जिगजैग सी आ रही है ना हमारी आंखों में, तो कभी हमें वो चमकती हुई दिखाई देगी, कभी डिम होती हुई दिखाई देगी, इसीलिए तारे जो हैं टिमटिमाते हैं.